हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 20 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं 20 जुलाई 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी है। ठीक है, वो बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की हो रही है। तो आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एलेन ऑक्टेवियो ह्यूम ने की थी। ठीक है, और ये कहाँ देश रहने वाली थी? स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली तो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 12वां अधिवेशन जो कोलकाता में 1896 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ? तो 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था स्वराज शब्द का प्रयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था। तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो गुटों गरम दल और नरम दल में हो गया? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में हुए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। अब ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की बात है तो आइए ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला 1 कार रेस है और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की करियर की यह 99वीं जीत है और 10 रेस के बाद मौजूदा सत्र की चौथी जीत है। लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अब बात ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम के बारे में देख लेते हैं जो अभी हाल ही में 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेताएं हुए हैं उनके बारे में। तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेप्पेन ने जीता है स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। फिर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वेरस्टेप्पेन ने जीता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का अवार्ड। फिर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो सार्जियो पेरेज ने जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का अवार्ड। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेप्पेन ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो ये पायल कपाड़िया, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता है। ठीक है, तो आइए पायल कपाड़िया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये एक निर्देशक हैं पायल कपाड़िया की एक नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को
14वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब बात पुरस्कार की हो रही है तो आइए टॉप 5 पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। तो अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार शेख जायद बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर तायरा कुतुबुद्दीन बनी है अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से। ग्रीन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला अवार्ड देखते हैं। रुडोल्फ वी स्किल्डर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित होने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो रुडोल्फ वी स्किल्डर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, फिर अगला टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जेन गुडआल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। ठीक है, और हरियाणा राज्य ने शुरू की है तो आइए हरियाणा राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना तैयार कर रही है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हरियाणा में प्रेजेंट टाइम में चल रही 5 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये भी हरियाणा में चल रही है। किसान मित्र योजना ये भी हरियाणा में। एंटी कोविड संजीवनी परियोजना ये भी हरियाणा में। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में है। चालक प्रशिक्षण योजना भी हरियाणा में चल रही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कठिनाइयों का निवारण आदेश 2021 के अनुसार किए हैं। ठीक है, अब बदले गए नामों के बारे में बात हो रही है तो हम जानेंगे बदले गए नाम कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पंजाब किंग्स कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शहीद द्वीप कर दिया गया है नील द्वीप का नाम बदल के। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो हैव लाख द्वीप का नया नाम क्या है? तो स्वराज द्वीप है हैव लाख द्वीप का। असम के बोगीबुल पुल का नया नाम क्या है? तो अटल सेतु है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो विमल जालान ने लिखी है यह पुस्तक। ठीक है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक। अब बात पुस्तक की है तो आइए प्रेजेंट टाइम में जो 5 पुस्तकों के बारे में जानते हैं। तो इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक किसने लिखी है? तो सुशांत सिंह और श्रुति राव ने दोनों ने इस पुस्तक को लिखी है इंडिया टू द रेस्क्यू। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असेसियन पुस्तक किसने लिखी है? तो धवल कुलकर्णी ने लिखी है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी है? तो विनोद कापरी ने लिखी है। ठीक है, ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड कन्विक्शन इन 21 सेंचुरी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सुप्रिया पाल ने लिखी है। द स्पिरिचुअल सीओ पुस्तक कौन लिखी है? तो ये लिखी है एस प्रकाश ने लिखा है द स्पिरिचुअल सीओ पुस्तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अभी मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो जानते हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। मोहम्मद यूनुस उद्घाटन समारोह के दौरान ट्रॉफी प्राप्त करने पर ओलंपिक लॉरेल के दूसरे प्राप्तकर्ता बन जाएंगे। अब बात ओलंपिक खेल की है तो आइए ओलंपिक खेल के बारे में जानते हैं। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो पियरे डी कोबर्टिन को जाता है ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक लोगों में कौन सा छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनबी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है? तो अभी आईआईटी मद्रास ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने वाले एनबी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विकसित किया है। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। ठीक है, यह एल्गोरिथम कैंसर की प्रगति के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए डीएनए संरचनाओं का अध्ययन करता है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो 40.95% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में 40.95% की हिस्सेदारी खरीद ली है 3,497 करोड़ रुपए में। ठीक है, अब बात रिलायंस की हो रही है, रिलायंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है 8 मई 1973 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है और इसके जो संस्थापक हैं वो है धीरू भाई अंबानी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, फिर इसके जो चेयरमैन है वो हैं एमडी मुकेश अंबानी। आइए अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। किन दो भारतीय संगठनों ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 का खिताब जीता है? तो इसने अकुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंजगुड़ीनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन दोनों ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 का खिताब जीता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, विश्व स्तर पर 10 विजेताओं में से 2 भारतीय संगठन स्नेहकुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंजगुड़ी इंडियन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, क्यों जीता है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने और अपने अस्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव, स्थानीय और विभिन्न प्राकृतिक आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। साथियों, ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम इन 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का ये रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।
ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कान फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने जीता है। किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो विमल जालान ने लिखी है द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए इनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो 40.9% हिस्सेदारी को रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में खरीदी है। ठीक है, और देखते हैं रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन। किन दो भारतीय संगठनों ने यूएनडीपी ईजर प्राइज 2021 का खिताब जीता है? तो इसने एकुजा ट्रस्ट ने जीता है। ठीक है, तो साथियों ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम बात करने वाले हैं आज के स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। आइए देखते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट, लालमती किस फसल की किस्म है? तो धान की किस्म है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न की स्थिति में रहती हैं। ठीक है, एक्सियोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो बाह्य अंतरिक्ष जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है तो 1:8 होता है। ठीक है, किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडईकनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडईकनाल तमिलनाडु में है और यह किस पहाड़ी में स्थित है? तो पालनी पहाड़ी में स्थित है कोडईकनाल पर्यटन स्थल। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास थे। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो IBM कंपनी का सिस्टम है। तो ये रहा साथियों आज का हमारा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं कल के प्रश्नों का, और कल के प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे। तो साथियों आप इन टेस्ट को आप अपने कमेंट करके इसका ऑप्शन बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो पहला है आज का, किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। अब इन ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTEX 2021 किन 3 देशों की नौसेनाओं अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपको बताना है कि किस 3 देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTEX 2021 का आयोजन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है।
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। चौथा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में होगा। तो पहला है राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली पाड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन बताना है। तो भारत की पहली पाड टैक्सी नोएडा में चलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है कांति वाजपेयी ने। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांति वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MRH मिला है? तो अभी ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किस देश से मिला है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमेरिका से। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित किया है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कोवी होम को किसने विकसित किया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किसान सारथी नाम से। तो साथियों, ये रहा हमारा आज के कल के प्रश्नों का टेस्ट, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।